Question number 2. For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? 2x plus 3y equal to 7, a minus b x plus a plus b y equal to 3a plus b minus 2. तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर ले. 2x plus 3y minus 7 equal to 0, and a minus b x plus a plus by minus 3a plus b minus 2 equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद अब स्टैंडर्ड फार्मूला से जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करें तो हमारे पास a1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू -7. और सेकेंड इक्वेशन से a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इक्वल टू -3a प्लस b माइनस 2. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस है इनका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. तो अभी हम पहले रेशोज़ फाइंड कर लें. तो रेशोज़ फाइंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2. फिर ये माइनस माइनस कैंसिल करके 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है तो हमारे पास रेशोज़ का रिलेशन कैसा मिलता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो अब हम ये तीनों भी रेशो को इक्वल करके लिख दें तो 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. अब हमारे पास ये तीनों रेशो इक्वल आ गए. अब हम टू रेशोज़ को कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग रेशोज़, फर्स्ट 2 को ले ले. 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b. और इससे हमको क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b. 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b. तो हमारा 2a माइनस 3a क्या देगा, माइनस a, और 2a प्लस 3b क्या देगा, 5b. तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. फर्स्ट 2 रेशोज़ से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब फर्स्ट और थर्ड ले लें. 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 और 7 इंटू a माइनस b.
6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b. 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 इक्वल टू 0. This implies माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब a और b के लिए जो इक्वेशंस फॉर्म हो गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए. माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0. अब हमको ये इक्वेशंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने हैं, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया. और अब एक इस इक्वेशन के लिए भी मैंने इनके कोफिशिएंट को a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिनोट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला a1 b1 c1 a2 b2 c2 के फॉर्म में ही है. तो उससे हमारे पास a1 इक्वल टू -1 b1 इक्वल टू 5 मिला, और यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब c1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू -1 b2 इक्वल टू 9 एंड c2 इक्वल टू -4. Now by cross multiplication method, x upon b1 c2 minus b2 c1, y upon c1 a2 minus c2 a1, and 1 upon a1 b2 माइनस a2 b1. अब ये वैल्यूज़ पुट कर दे. x अपॉन b1 5, c2 -4, b2 9, c1 0, y अपॉन c1 0, a2 -1, c2 -4, a1 -1, 1 upon a1 -1, b2 9, a2 -1, b1 5. वैल्यूज़ पुट कर दी, उसको सॉल्व करेंगे. x अपॉन -20 -0, y अपॉन 0 और 3 टाइम माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 1 अपॉन -9 प्लस 5. एक्चुअली यहाँ पर जो ये अपन ने x और y डिनोट किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल a और b है, तो हम इसको a एंड b ऐसा डिनोट कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो हमने फार्मूला सीखा था उसमें एक्स वाई है, इसलिए पहले एक्स वाई लिख लिया, फिर कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए. और अब a और b से इसको रिप्लेस कर देंगे लास्ट में अपन. तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a बाय -20, b बाय -4 and 1 by -4. This implies a by -20 equal to 1 upon -4. So a equal to -20 upon -4 equal to 5, and b by -4 equal to 1 upon -4. This implies b equal to -4 by -4 equal to 1. For which value of k will the following pair of linear equations have no solution? And equations are 3x plus y equal to 1, 2k minus 1, x plus k minus 1, y equal to 2k plus 1. इक्वेशंस को रीअरेंज कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में. 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0,
2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a1 इक्वल टू 3 मिलेगा, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू -2k प्लस 1। अब इसके बाद रेशोज़ फाइंड कर ले। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1। अब हमको यहाँ पर कंडीशन दी है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास रेशोज़ के बीच में रिलेशन रहता है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब रहती है? जबकि हमारे पास क्या हो, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इसलिए मैंने रेशोज़ को लिख लिया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब फर्स्ट टू रेशोज़ से हमको क्या मिलेगा, 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3k माइनस 1 इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। दिस implies 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 प्लस 3, k इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर आ गया कि k इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन।